दशहरा जो है मुख्य रूप से भगवान राम द्वारा रावण वध का एक कहानी है। जब भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता को उनके कैद से मुक्त कराया, जो कि रावण सीता जी को हर के लेके आ गया था, उनको उठा के लेके गया था और अशोक वाटिका में रखा था। वहाँ पर तो उनको जो कैद में रखा था, तो इस दिन वध करके वो सीता जी को उनके कैद से छुड़ाया। रामायण के अनुसार दोनों के बीच 9 दिन युद्ध चला। 10वें दिन रावण का वध हुआ, इसीलिए विजयादशमी उसे कहा जाता है। तभी से दशहरे के दिन रावण मेघनाद कुंभकर्ण के पुतले को जलाया जाता है और उससे ये संदेश दिया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है और होती रहेगी। तो दशमी पूजा के दिन भी सब जो है, जैसे भक्त लोग पूजा करते हैं, तो उस तरह करके पूजा करके दशमी के दिन जो कलश का स्थापना होता है, उस दिन कलश को हिला देते हैं, थोड़ा सरका देते हैं और उस दिन कलश को उठा के उसको विसर्जन करते हैं। और कलश के नीचे जो जय का पेड़ लगा रहता है, जो जय का जो पेड़ नहीं बोलिए, जय का जो घास लगा रहता है जौ का, उस घास को उठा के कान पर भी रखते हैं वो, और जिससे कि माँ, ये एक प्रथा है। दूसरा बात है, वो एक आशीर्वाद के रूप में हम लेते हैं। और वो कलश को घट जो है, मिट्टी का घट हो, अगर तांबे का और तांबे कांसा और दूसरे चीज़ का है तो उसको हम रख लेते हैं घर में। बाकी अगर मिट्टी का है तो उसको हम लोग विसर्जन कर लेते हैं। और जय को कान पे, जितने हमारे घर में परिवार हैं, बच्चे हैं, सबके कान पर हम लोग जय लगा देते हैं। जय का जो घास है उसको लगाते हैं। और जिस तरह बाकी जो है पूजा करते हैं, उस तरह हम दुर्गा पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का। और उस दिन माँ का कैलेंडर वो जो भी है वो अपने जगह स्थान पर रख देते हैं। और इस दिन फाइनली माँ का जो है पूजा का समापन होता है। जो जहाँ मूर्ति होता है उस दिन माँ का इस दिन विसर्जन होता है और इस दिन नवरात्रि का समापन हो जाता है। इस दिन के बाद आदमी कोई लहसुन प्याज कुछ भी खाना चाहे या जो भी छोड़ता है, या उपवास जो करते हैं, उस दिन कन्या को भी जमा के इस दिन या एक दिन पहले, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 3 दिन किसी दिन कन्या जमाते हैं, या नहीं तो बहुत भंडारा करते हैं। तो इस दिन भंडारा करके नवरात्र का समापन हो जाता है। हर जगह जो मंदिर में हर जगह जो पूजा पाठ का माहौल रहता है, इस दिन नवरात्र का समापन होता है। मंदिर में भी कलश स्थापना होता है। वो कलश जो है पंडित जी सबको जौ का घास सबके आशीर्वाद के रूप में देते हैं और इस दिन समापन हो जाता है। और रामलीला का जो मंचन होता है वो इस दिन विजयादशमी के दिन, मतलब दशमी के दिन विजय हुआ, युद्ध विजय हुए और सीता जी को अपने घर वापस लाए। तो इस दिन जो है रामलीला का मंचन होके अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। और इस दिन मेघनाद कुंभकर्ण और ये जो है जिसको 10 कंदर बोलते हैं, रावण, बड़े रावण, उन लोग का जो है पुतला बनाता है। और रामचंद्र और लक्ष्मण जी सीता जी का अभिनय करते हुए वो तीर से वहाँ पर एक जगह पुतला बनाया जाता है, एक जगह दूसरे थोड़ा डिस्टेंस में रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी का रहता है अभिनय करने वाला कोई व्यक्ति, इधर पुतला बना के और वहाँ पर तीर मारते हैं, तब तक यहाँ पर आग लगा दिया जाता है। तो इस तरह करके रामलीला मैदान में जहाँ पर कि ये पुतला जलाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कितना भी रावण ताकतवर है, एक दिन उसको पराजय मुंह खाना पड़ता है, पराजय ही उसकी होती है, क्योंकि कोई भी बुराई अच्छाई के साथ जीत नहीं सकती है। तो यही इससे संदेश मिलता है। इसीलिए बुराई करने वाले जो है वो सोच के करें कि कितना भी आप ताकतवर रहें तो आप कभी जीत नहीं सकते अच्छाई से। इसीलिए
किसी को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें और जो सही मार्ग पे चलें तो हमेशा आपको मंजिल भी मिलेगी और दूसरे को भी कष्ट नहीं होगा। तो तब तक इतना ही। और अभी मैं यहीं पास में ही दुर्गा पूजा का, जहाँ पर दुर्गा पूजा में गई थी, वहाँ पर मूर्ति का स्थापना होता है, वहाँ का मैं फ़ोटो कुछ क्लिपिंग खींच के लाई हूँ, तो इसमें अपने वीडियो में लगाऊंगी, तो आप भी दर्शन कर लीजिए माँ दुर्गा का। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह मैं और फिर आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग वर्ता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज दशमी है, इसको विजयादशमी भी बोलते हैं। नवरात्र चल रहा है, उसमें आज दशमी का पूजा है। 10वां दिन का दुर्गा माँ का दशमी है, जिसको विजया लक्ष्मी भी बोलते हैं। तो नवरात्र का समापन है। विजयादशमी जो है, दशहरा भी कहते हैं इसको। तो इसमें अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है विजयादशमी। तो दशमी का पूजा भी हम करते हैं। उस दिन है न, उस दिन नवरात्र का समापन होता है और 10 दिन तक का जो नवरात्र जो बोलते हैं, दशमी के दिन उसका समापन होता है। पूरा भारत नवरात्र का त्यौहार मना रहा होता है। इस बार जो है 12 अक्टूबर को दशहरा है। दशहरा मतलब विजयादशमी, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन है ना, रावण दहन यानी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला बनाया जाता है। और 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा, जगह जगह रामलीला मंचन भी होता है। रामलीला मंचन पहला पूजा से लेके पूरा 10 पूजा तक रामलीला मंचन होता है। अलग अलग जो उसका मेघनाद का, रावण का, सीता का अलग अलग नाटक किया जाता है, नाटक और मंचन किया जाता है अलग अलग क्षेत्र में। रामलीला का वो बहुत पौराणिक काल से चला आ रहा है। नवरात्र में रामलीला मंचन भी होता है। अलग अलग भूमिका निभाते हैं अलग अलग कलाकार उसके। तो इस तरह करके मंचन होता है। इसके बाद धार्मिक महत्व के अलावा दशहरा हमें बहुत कुछ सिखाता है। इस मौके पे जितना स्कूल कॉलेज तो बंद ही रहते हैं। इसका है कि दशहरा के दिन जो है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। तो उसी के खुशी में हम दशहरा मनाते हैं। दशहरा के दिन ही जो सीता जी को हर के रावण ले गया था, तो दशहरा के दिन रावण को मार के सीता जी को वापस रामचंद्र जी लाए। इसीलिए जो पुतला दहन होता है, मेघनाद, कुंभकर्ण, इन सब का साथ में, तो ये इसीलिए होता है कि जो अच्छाई जो है, अच्छाई जो बुराई पर हमेशा जीतता है। बुराई कितना भी मजबूत हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन उसकी विजय कभी नहीं हो सकती है। तो उसी उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है।